पद संख्या 444। बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। जाते सुखी होय जीवन धन, 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 सोई पंथ गहूँ जाते सुखी होय जीवन धन, सोई पंथ गहूँ, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। कीर्ति जस सब नस अबहि मैं घोर कलंक लहूं, कीर्ति जस सब नस अबहि मैं घोर कलंक लहूं, कीर्ति जस सब नस अबहि मैं घोर कलंक लहूं, कीर्ति जस सब नस अबहि घोर कलंक लहूं। सगरो मान जाय मन पुलकित, सगरो मान जाय मन प्रमुदित, सगरो मान जाय मन प्रमुदित, सगरो जाय मन प्रमुदित, मैं अपमान सहूं, सगरो मान जाय मन प्रमुदित, मैं अपमान सहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। मन की बात मनहि में राखूं, काहू से न कहूं, हाँ मन की बात मनहि में राखूं, काहू से न कहूं, हाँ मन की बात मनहि में राखूं, काहू ते न कहूं, मन की बात मनहि में राखूं, काहू ते न कहूं। प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू, प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू, निज सुख नाय चहूं, प्रियतम प्यारे ते मैं कबहू, निज सुख नाय चहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं, बरजी मैं काहू की न रहूं। कैसी हूँ स्थिति होय मन में, जगह क्षोभ कबहूँ,
हाँ कैसी हो स्थिति होए न मन में जगह क्षोभ कबहू हो। कैसी हो स्थिति होए न मन में जगह क्षोभ कबहू। हाँ कैसी हो स्थिति होए न मन में जगह क्षोभ कबहू। एकमात्र प्यारे के बल में, एकमात्र प्यारे के बल में निभाही बहुरी निभहूँ। एकमात्र प्यारे के बल में निभाही बहुरी निभहूँ। बरजी में काहू की न रहूं, बरजी में काहू की न रहूं। हो जाते सुखी होए जीवन धन, जाते सुखी होए जीवन धन सोई पंथ गहूँ। जाते सुखी होए जीवन धन सोई पंथ गहूँ। बरजी में काहू की न रहूं, बरजी में काहू की न रहूं। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले कुछ संतों के विचार सुनते हैं, उसके बाद कोई भक्त चर्चा करेंगे। गीता प्रेस के संस्थापक पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, भगवान के साक्षात्कार के लिए नाम जप सर्वोपरि साधन है। वास्तव में नाम की महिमा वही पुरुष जान सकता है जिसका मन निरंतर श्री भगवान में संलग्न रहता है। नाम की प्रिय और मधुर स्मृति से जिसके क्षण क्षण में रोमांच और अश्रुपात होता है, वही नाम की महिमा जान सकता है। जो जल के वियोग में मछली की तरह व्याकुल रहता है, क्षण भर भी नाम के वियोग से विकल हो उठता है, वो नाम की महिमा जानता है। जो महापुरुष निमिष मात्र के लिए भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकते और जो निष्काम भाव से निरंतर प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जपते हैं, ऐसे महापुरुष भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। सेठ जी कहते हैं, यद्यपि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, उस अपरिमित गुण निधान भगवान के नाम की वर्णन
कैसे कर सकता हूँ। कतिपय मित्रों के अनुरोध से कुछ निवेदन करने का साहस करता हूँ। कहते हैं सेठ जी, भगवान नाम की अपार महिमा है। सभी युगों में इसकी महिमा का विस्तार है। शास्त्रों और साधु महात्माओं ने सभी युगों के लिए मुक्त कंठ से नाम की महिमा गाई है, परंतु कलयुग के लिए इसके समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। कलयुग में केवल श्री हरि नाम ही कल्याण का परम साधन है। इसको छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं। सतयुग में भगवान ध्यान से रीझ जाते थे। त्रेता में यज्ञों से, द्वापर में भगवान की सेवा पूजा करने से जो फल मिलता था, वो इस समय कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से सहज प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। तो भैया नाम की महिमा का पार नहीं है। हमारे शास्त्र इससे भरे पड़े हैं, परंतु अधिक विस्तार के भय से कुछ ही बताया गया है, कहीं ज्यादा विस्तार ना हो जाए। सेठ जी कहते हैं कि कुछ मित्रों ने कहा, आपका क्या अनुभव है भगवान के विषय में, नाम के विषय में। सेठ जी कहते हैं, जबकि मैं भगवान के नाम की विशेष संख्या में मैंने जप नहीं किया है, सेठ जी कहते हैं मैंने इतना कोई विशेष जप नहीं किया, तब मैं अपना अनुभव क्या लिखूं। भगवान की कृपा से जो कुछ यत्किंचित नाम स्मरण मुझसे हो सका, उसका महात्म्य भी पूर्णतः लिखा जाना बड़ा कठिन है। नाम का अभ्यास मैं बचपन से ही करने लगा था, सेठ जी कहते हैं, जिससे धीरे धीरे मेरे मन की विषय वासना कम होती गई और पापों से हटने में मुझे बड़ी सहायता मिली। काम क्रोध आदि अवगुण कम होते गए, अंतःकरण में शांति का विकास हुआ। कभी कभी नेत्र बंद करने से भगवान श्री रामचंद्र जी का अच्छा ध्यान भी होने लगा मुझे धीरे धीरे। आज एक साधक ने प्रश्न किया कि काम क्रोध आदि विकारों से कैसे बचें, तो स्वामी जी महाराज उत्तर दे रहे थे, स्वामी रामसुखदास जी महाराज कह रहे थे, अगर कुत्ता घर में आ जाए तो क्या वो तुम्हारा हो गया या तुम कुत्ते के हो गए? नहीं हुए ना। कुत्ता आया चला गया, तुम वही हो। कुत्ता घर में आया और कुत्ता घर से चला गया। गुस्सा तुम्हें आया और गुस्सा क्षण में चला गया। काम विकार आया, थोड़ी देर में चला जाएगा। तुम स्थिर रहना, बस तुम चुप रहना। अगर वो कुछ क्रिया कराने के लिए कहे तो करना मत उस क्रिया को। तो क्रोध आया, आदर मत देना क्रोध को, चुप रहना एकदम। क्रोध आ रहा है, पता चल जाता है साधक को क्रोध आ रहा है। काम आ रहा है, पता चल जाता है साधक को मेरे अंदर विकार है, तो शांत पड़ जाए, आंख मूंद ले, कुछ भी बात कर, सो जाए, भग जाए उस स्थान से। तो कुत्ता आया, कुत्ता चला गया, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर तुमने क्रिया नहीं। अब कुत्ते से गुत्थम गुत्था करो तो बुड़का भरेगा ही। और कुत्ता आया, उसको कुत्ते के मुंह को पकड़ रहे हो, उसके दांत गिन रहे हो, काटेगा। तो कुत्ता आया और कुत्ता चला गया। तो इतना ही आदर है उसका, आएगा और चला जाएगा। 24 घंटे पूज्य भैया कहते हैं किसी को क्रोध नहीं रह सकता। तो 24 घंटे अगर क्रोध रह गया तो वो पागल हो जाएगा, काम रह गया तो वो पागल हो जाएगा, कोई भी विकार 24 घंटे रहेगा तो पागल हो जाएगा वो व्यक्ति। तो ये आएगा और जाएगा, कुत्ता घर में आएगा और जाएगा। तुम्हें कुत्ते से कुछ नहीं कहना है। अगर उसे छेड़ोगे, कभी लूरू पुरू करोगे, प्रेम करोगे उससे, तो कुत्ता। तो सेठ जी कहते हैं कि भैया नाम जब से मेरे भीतर धीरे धीरे राम जी का ध्यान भी होने लगा, मुझे सांसारिक स्फूर्णा बहुत कम हो गई और भोगों में वैराग्य हो गया। उस समय मुझे वनवास या एकांत स्थान का रहन सहन अनुकूल प्रतीत होता था। इस प्रकार अभ्यास होते होते एक दिन स्वप्न में श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हुए और उनसे मेरी बातचीत भी हुई। सेठ जी कहते हैं
श्री राम जी ने वर मांगने के लिए मुझसे बहुत कुछ कहा, पर मेरी इच्छा मांगने की ही नहीं हुई। अंत में बहुत आग्रह करने पर भी मैंने इसके सिवा कुछ नहीं मांगा कि आपसे मेरा वियोग कभी ना हो। सेठ जी ने कहा कि आपसे मेरा वियोग ना हो कभी, भगवान से बोलिए बात। तो भैया मित्रों से कहते हैं सेठ जी, ये सब नाम का ही फल था, नाम से ही मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई। इसके बाद नाम जब से मुझे और भी अधिकतर लाभ हुआ, जिसकी महिमा वर्णन करने में मैं असमर्थ हूं। हाँ, इतना अवश्य कह सकता हूं कि नाम जब से मुझे जितना लाभ हुआ उतना श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यास को छोड़कर अन्य किसी भी साधन से नहीं हुआ। जब जब मुझे साधन से च्युत करने वाले भारी विघ्न प्राप्त हुआ करते थे, तब तब मैं प्रेम पूर्वक भावना सहित नाम जप करता था, और उसी के प्रभाव से मैं उन विघ्नों से छुटकारा पाता था। अतएव मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि साधन पथ के विघ्नों को नष्ट करने और मन में होने वाली सांसारिक स्फूर्णाओं का नाश करने के लिए स्वरूप चिंतन सहित प्रेम पूर्वक भगवान नाम जप करने के समान कोई दूसरा साधन नहीं है। जबकि साधारण संख्या में भगवान नाम का जप करने से ही मुझे ऐसी परम शांति प्राप्त हुई थी। कोई विशेष संख्या नहीं जपी, साधारण संख्या से ही नाम जपता था। इतना अपार आनंद, इतना अनुपम लाभ हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब जो पुरुष भगवान नाम का निष्काम भाव से ध्यान सहित निरंतर जप करते हैं, उनको क्या लाभ होता होगा, सेठ जी कहते हैं। उनको क्या लाभ होता होगा, उनको क्या विशेष बात प्राप्त होती होगी। किसी ने कहा, सेठ जी नाम जप किस लिए करना चाहिए? सेठ जी कहते हैं, श्रुति के कथन के अनुसार कल्प वृक्ष रूप भगवत भजन के प्रताप से जिस वस्तु को मनुष्य चाहता है उसे वह मिल सकती है। भजन के प्रताप से जो वस्तु साधक चाहता है उसे वह मिल सकती है। परंतु आत्मा का कल्याण चाहने वाले सच्चे प्रेमी भक्तों को तो निष्काम भाव से ही भजन करना चाहिए, कुछ नहीं मांगना चाहिए भगवान से। पर हमारा मंगतापन बहुत तगड़ा है, हमारा मंगतापन बहुत तगड़ा है। जन्म जन्म के भिखारी है ना। बाबूजी कहते हैं बने रहो भिखारी, एक दिन ऐसा आएगा जब हम कृष्ण प्रेम के भिखारी बनेंगे, भगवान से कृष्ण प्रेम की भीख मांगेंगे। तो भगवान ने कहा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन से कहते हैं भगवान, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझे तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार निष्काम प्रेम पूर्वक होने वाले भगवत भजन के प्रभाव को जो मनुष्य जानता है, वह एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूलता और भगवान उसको नहीं भूलते। भगवान ने स्वयं कहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वह मेरे एक ही भाव से नित्य स्थित है। भला सच्चा प्रेमी क्या अपने प्रेमास्पद को छोड़कर कभी कुछ दूसरी चीज मांग सकता है? जो भाग्यवान पुरुष परम सुख में परमात्मा के प्रभाव को जानकर उसे ही अपना प्रेमास्पद बना लेते हैं, वे तो अहर्निश उसी के नाम की स्मृति में तल्लीन रहते हैं। इसलिए भगवान के नाम जप से किसी प्रकार की भी छोटी बड़ी कामना के लिए न करके नाम जप को केवल भगवान के प्रेम के लिए करना चाहिए। आगे सेठ जी कहते हैं कि नाम जप तल्लीनता से करना चाहिए, निरंतर भगवान के ऐसा ध्यान करो जैसे राम बोलते हैं तो धनुषधारी भगवान राम का चिंतन हमारे चित्र आता है हमारे सामने। कृष्ण भगवान को सोचते हैं तो कृष्ण भगवान आ जाते हैं।
कृष्ण नाम लो अभी याद आ जाएगा, कृष्ण आ गए याद सबको। राधा बोलोगे राधा रानी याद आ जाएंगे, है ना। तो ऐसे जैसे राधा बोलो तो उनका धाम, उनका नाम, उनका रूप, लीला, गुण सब याद आ जाता है। तो इस प्रकार से जब हम नाम जपेंगे तो वो नाम जप सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। क्योंकि भैया देखिए, रूप नाम अधीना, रूप जो है भगवान का नाम के अधीन है। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, सुमरिए नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेष। इसलिए भगवान के स्वरूप के चिंतन की विशेष चेष्टा होनी चाहिए। पूज्य गया प्रसाद जी महाराज तो बोलते हैं, कई साधक होते हैं जो आंख बंद करके ध्यान करते हैं। हमारे आंख बंद करते कुछ और चलता है। जैसे हम आंख बंद करते हैं तो कभी स्कूल के दृश्य याद आएंगे, कभी कहीं मार्केट का दृश्य याद आएगा, कभी कहीं घूमने के तो वहाँ का दृश्य याद आएगा। यही होता है। भैया ने ध्यान करने के लिए बोला, आज तक मुझे याद है, और गहरा और नीचे ही गहरा होता है। सुबह उठता वो पहरा गहराई का, तो गहरा गहरा करते करते सुबह हो जाती, नींद आ जाती थी, सच में नींद आ जाती थी। तो कभी इतने दृढ़ निष्ठा नहीं है कि भैया हमें, अच्छा शुरुआत में ऐसा लगता है कि 2-4 ध्यान से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान दिखने लग जाए। ऐसा होता नहीं। इसके लिए तो कहा जाता है 6 महीने तो कम से कम एक चीज के अनुष्ठान के लिए चाहिए ही चाहिए होते हैं, कि 6 महीने निरंतर करोगे तब जाके कुछ परिपक्वता आती है। तो हमारा ध्यान तो ऐसे ही कच्चा पक्का है। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भैया हमारा ध्यान तो ऐसा ही है, कच्चा पक्का, जैसा भी चलता है चलने दो। तो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज से किसी ने पूछा ध्यान के विषय में, तो पूज्य पंडित जी महाराज कहते हैं कि भैया आंख बंद करके ध्यान ना हो तो आंख खोल के ध्यान करें। आंख खोल के सामने कोई चित्र रख लें भगवान का, जो सबसे अच्छा चित्र आपको लगता है वो रख लें, और उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे देखते हुए नाम जप करें। यह आपका स्वरूप चिंतन का सबसे आसान तरीका। नींद भी नहीं आएगी क्योंकि आँख खुली हुई है। आँख बंद हो तो नींद आएगी, आँख खुली हुई है। बार बार भगवान के स्वरूप को देखो ऊपर से नीचे तक, है ना। तो इस पे बार बार जैसे वो होता है ना, भूत को लगा देते चढ़ और उतर कमरे, ऐसे भगवान के स्वरूप पर अपनी दृष्टि बना ले। तो एक खुले नेत्रों से गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे कि ध्यान साधक को करना चाहिए, इससे विशेष लाभ होता है। श्रद्धा परिपक्व हो जाए तो जल्दी काम होता है। बस ये श्रद्धा ही मेन काम है, श्रद्धा विश्वास रूपेण। तो श्रद्धा, एक बार क्या हुआ, नंदगांव में एक संत रहते थे, उनका चेला उनके साथ रहता था। चेले बहुत अच्छे होते हैं आजकल। तो गुरुजी जाते, कृष्णप्रिय गुरुजी आते नंदगांव में, जो पहाड़ियां हैं ना उनके उधर जाते, रोज सुबह चले जाते थे। और जब आते गुरुजी तो देखते गुरुजी की आंखें लाल मिलती, और सुर्ख लाल, जैसे कोई रोने के बाद बहुत ज्यादा रोया और उसके बाद लाल रहती हैं आंखें, तो ऐसी लाल मिलती हैं आंखें। चेला कहता है, यार गुरुजी रोज जाते और आंखें लाल मिलती हैं, ऐसा लगता है घंटों रो करके आए। बात क्या है पता करना चाहा उस चेले ने। चेला गया पीछे पीछे एक दिन,
देखा तो गुरुजी जाकर खड़े हुए और खड़े होकर देखा तो चेले ने देखा दूर से एक गधा ब्रज रज में लोट मार रहा है। ब्रज रज में लोट मार रहा, मतलब खुजली कर रहा था वो अपने कमर पे, गधा था। तो उसे देखकर गुरुजी रो रहे थे। अच्छा, रोज गधा वो यही हरकत करे और गुरुजी रोज रोए। और गुरुजी कुछ देर उसे देख करके रोते हुए वापस आ जाते। चेला भी वापस आया फटाफट। चेले ने आते ही गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या बात है? गुरुजी आप गधे को देखकर रो रहे थे। तो उसने कहा, गुरुजी बोले, बेटे मैं गधे को देखकर नहीं रो रहा था, मैं ये देखकर रो रहा था कि आज तक मेरी इस गधे जितनी निष्ठा भी नहीं हुई कि दंडौत मार दूं, कहीं कपड़े गंदे ना हो जाए, ये सोचकर दंडौत नहीं मारता हूं। इस गधे जितनी निष्ठा भी हमारे भीतर हो जाए तो काम बन जाए, ब्रजरज के प्रति ऐसी निष्ठा हो जाए कि धूल में धूल हो जाए हम लोग। तब चेले को समझ में आया, गुरुजी तो वाकई में गुरुजी हैं भाई। एक बार ऐसे एक सत्संगी कलकत्ते से गया था और कलकत्ते से ब्रज में जाकर के भजन करने लगा। रोज मंगला अटेंड करता, कभी राधा वल्लभ जी, कभी बिहारी जी, कभी निधिवन, कभी सेवा कुंज, ऐसे ही आता जाता रहता था। जब आता जाता रहता तो भैया जब कोई ज़्यादा रहता तो फिर सत्संग भी वहाँ सुनता है। ब्रज का रस ऐसा ही है, वहाँ कोई रह लेना उसे सत्संग का चस्का लगेगा ही लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि रगड़ लगती है महात्माओं की। बिहारी जी के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हैं तो ठसाठस भरा रहता है वो मंदिर। बिहारी जी के दर्शन के लिए गली में से निकलते हैं भीड़म भीड़ खचाखच और बोल बांके बिहारी लाल की जय, ऐसे करते हुए वो अंदर घुसते हैं, भीतर घुसते हैं इतने। अच्छा, उस भीड़ में कोई महात्मा भी रहते होंगे, क्योंकि वहाँ के सिद्ध महात्मा रोज बिहारी जी का दर्शन करने जरूर आते हैं। बहुत से ऐसे संतों के नियम है जो बिहारी जी का दर्शन जरूर करेंगे दिन भर में। और वहाँ के पंडों को भी बताइए महात्मा जी हैं, वो दूर से देख लेते हैं, उन्हें पता रहती है, क्योंकि वे महात्मा मधुकरी भी लेने जाते हैं ब्रजवासियों के यहाँ से। जैसे अपने चंद्रेश भैया को देखो, उनका नियम है बिहारी जी का दर्शन जरूर करते हैं। वो कितनी भीड़ उन्हें हो जाता है दर्शन, आराम से दर्शन कर लेते हैं वो लोग। नियम है, वेणुनाथ कुंज से जाएंगे आरती और सत्संग करा के उन्हें गलियां भी पता है, शॉर्टकट कौन सी गली कहाँ सीधा बिहारी जी तक पहुंचेगी। तो नित्य का नियम है कई संतों का। तो ऐसे संत भी होते हैं, मौजूद होते हैं जो सिद्ध होते हैं। इसलिए कई लोग जो घबरा जाते हैं ना कि वृंदावन जाए बिहारी जी का दर्शन भीड़ में नहीं करेंगे। अरे भीड़ में फायदा है, क्योंकि खाली में तुम जाओगे कुछ नहीं खाओगे, गोलगप्पे टिक्की खा के उल्टे आ जाओगे। भीड़ में जाओगे संतों की रगड़ लगेगी, संतों का स्पर्श प्राप्त होगा किसी न किसी का। जाने अनजाने में अगर कोई सिद्ध संत छू गया तो हमारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। हो सकता है कोई ऐसा संत हो जिसके स्पर्श मात्र से भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। तो इसलिए मजा ही तब आता है जब बिहारी जी की उस पर रेलिंग पे झूलने जाते दर्शन करने के लिए। हम तो 2010 से जा रहे हैं और बिहारी जी का दर्शन में मजा ही तब आता है जब आगे पहुंच जाए, बिल्कुल चाहे सामने से बिल्कुल साफ दिख रहे हो, जब तक लटक के और यूं झुक के देखेंगे नहीं और माला ना मिल जाए प्रसादी, तब तक नहीं आते बिहारी जी के मंदिर से उल्टे। चढ़ जाते हैं बंदे ऊपर ही ऊपर, चढ़ जा कोई बात नहीं, मरूंगा मैं नहीं कोई बात नहीं। भीड़ में लबालब भीड़ रहती है, फिर भी भगवान के दर्शन में जो आनंद आता है, ऐसा लगता है पर्सनल दर्शन करवा दिया हमने भगवान को अपने। भगवान क्या देंगे, हमने भगवान को अपने पर्सनल दर्शन करवा दिए। तो इतने चाव से बिहारी जी के दर्शन होते हैं। तो इसलिए उस भीड़ में किस संत की रगड़ हमें लग जाए, किस संत के स्पर्श से हमारे अंदर भगवान की प्रेमा भक्ति आवेशित हो जाए, काम बन जाए उसी दिन। तो इसलिए भय नहीं खाना चाहिए, दर्शन करने जाना चाहिए भीड़ भाड़ में भी, है ना। बहुत सी भीड़ संसार में सामान लेने के लिए कितने चक्कर लगाते थे। पहले तो राशन की लाइन तो अभी भी लगती है, कितने घंटे घंटे धूप में खड़े रहते हैं, फिर भी 1 किलो चावल 2 किलो और ये सब लेने के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या भगवान के दर्शन के लिए थोड़ी धूप थोड़ी भीड़ नहीं सहन कर सकते क्या? तो कहाँ थे हम, कहाँ चल रहे थे? निष्ठा पे चल रहे थे। तो भैया निष्ठा होगी तो काम जल्दी बनेगा। कलकत्ता के एक संत थे, उन्होंने खूब अच्छा वृंदावन में रहे, संत
सत्संग सुना खूब भड़ाभड़, खूब सत्संग सुनते थे। 40 वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए लगभग। खूब सत्संग सुना। अब सत्संग क्या करता है, अपना असर दिखाता है। अभिलाषा जागृत होती है सत्संग सुनने से भगवान के दर्शनों की, कि जिसके बारे में इतने दिनों से सुन रहे हैं उसे देखें भी तो सही। कामना जागृत होती है कि यह अभिलाषा उर रहे, लगे न नयन निमेश, एक टक देखो भाव सुन, नटवर नागर वेश, कि दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, जिए के जीवन प्राण। तो भगवान की वाणी सुनने के लिए, भगवान के दर्शनों के लिए जब सत्संग तन मन लगाकर सुनते हैं ना, उसके बाद अभिलाषा जागृत होती है भगवान के दर्शनों की। और जब जागृत होती है तब साधक निकलता है तेजी से, खुद स्पीड पकड़ता है साधक। जिसे भगवान के दर्शनों की चटपटी लगी है ना, वो जरूर दर्शन प्राप्त कर लेगा। जिसे चटपटी नहीं लगी है वो ओके, आराम से चल रहे हैं। अरे ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। भैया तो हैं ही, हमें भगवान की प्राप्ति कराए देंगे। निश्चित बात है होगी भगवान की प्राप्ति, ऐसी कोई बात नहीं। पर थोड़ा भक्ति का भी तो मजा आना चाहिए ना, वो तीव्रता हो। वो संतों ने खुले नेत्रों से जीवित रहते भगवान की लीलाओं का दर्शन किया है। मर के तो क्या मिला क्या नहीं मिला फिर क्या पता, है ना। मर के देखा तो क्या देखा फिर। तो ऐसी ही बात है। तो जीते जी इन नेत्रों से भगवान के दर्शन करने, तो उन्होंने सत्संग सुना, भगवान के दर्शनों की तड़प उठी और चल दिए महाराज। क्या करने के लिए? पूज्य श्री अपने तटीय स्थान वाले महाराज जी से मिलने के लिए चले। वहां गए और जाकर के महाराज जी से बोला कि महाराज जी, मैंने सत्संग में सुना है वृंदावन में प्रेम की नदी बहे चहुं और हम तो इतने सालों से सत्संग सुन रहे हैं, एक छीट ना ही पड़ी हमारे ऊपर। तो आप कह रहे हो प्रेम की नदी बह रही है। तो उन्होंने देखा, वो कलकत्ता के अपना पोशाक में थे और ब्रज रज पे जूती पहने खड़े थे, बढ़िया बगलबंदी पहन रखे थे। तो महाराज जी ने कहा कि भैया, जब तक रज में रज नहीं हो जाओगे तब तक इस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा महाराज जी करूं तो करूं क्या? तो उन्होंने कहा आज ये जो रज है ना, उतार फेंक ये बगलबंदी, उतार फेंक ये जूते हैं, रज में रज हो जा। और उन्होंने अपना मुख सच में रज कर दिया भैया। और जैसे ही मुख रज से बाहर निकला तो आंसू बह रहे थे उनके। भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी और सदा के लिए वृंदावन में मस्त होकर के घूमने लगे। ऐसे प्राप्त होता है भगवान का प्रेम। जैसा संत कह दें वैसा हम कर दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। श्यामदास बाबा हुए, कुसुम सरोवर पे रहकर भजन करते थे। नित्य का क्रम था। अपना क्या करते, संतों की सेवा के लिए सुबह सुबह जो आश्रम था उसमें लिपाई करते थे गोबर लेकर के, और अगले दिन सुबह संतों को भोजन पवाते। फिर उसके बाद जो बर्तन होते उनको बर्तनों को मांजते। फिर उसके बाद सारा झाड़ू पोंछा करके और फिर अपना अगली सेवा के लिए फिर से तैयारी करनी शुरू करते। यही उनका जीवन था। गुरुजी ने कहा कि तुम बस राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ये जुगल नाम जपो, और कुछ नहीं करना, तुम्हें सेवा करो, जुगल नाम जपो। अब निरंतर यही कार्य था उनका, हर रोज की यही स्थिति। पहले के महात्मा तो धान कुटवा करके भगवत प्राप्ति करा देते थे। एक शिष्य को सेवा दे दी कि आश्रम में तुझे धान ही कूटना है, वो धान ही कूटता था, पूरे दिन वही काम था उसका। एक समय ऐसा आता वो धान कूटते कूटते ही भगवत प्राप्त हो जाता। किसी को गाय चराने के लिए देते कि तू रोज गाय ही चराएगा। बोला गुरुजी पढ़ने के लिए आश्रम में कर, तुझे कुछ नहीं पढ़ना, तुझे सब पढ़ाई हो जाएगी।
गाय चराते चराते 10-20 साल गाय चरा रहा है, बंदा आया और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। जो ज्ञान आश्रम में पढ़ने वालों को नहीं हो रहा वो सब ऐसे हो गया, गाय चराने मात्र से। क्यों? क्योंकि गुरु के आज्ञा पालन में वो रहा। एक संत थे ना जिन्होंने सब शिष्यों से बोला कि कुछ लिखो आकर के, धान वाले थे ना, तो उनको बुलाया गया, वो धान ही कूट रहे थे शिष्य, तो उन्होंने आके कुछ लिखा, तो ऐसी बात लिख दी। तो उन्होंने कहा आज के बाद तुम इस आश्रम के महंत बनोगे। सारे शिष्य देखते रह गए, कह रहे यार पढ़ाई हम कर रहे हैं, धान कूटने वाला आश्रम का महंत बन गया बताओ। अच्छा, महंत बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत घबराते थे जो सच्चे साधु होते हैं ना, बहुत घबराते महंताई से। महंताई करने वाले को बिना मांगे नर्क मिल जाता है, सच बता रहा हूं। ऐसे उदाहरण मलुकपीठ सरकार ने दिए, कह रहे बड़ा भयंकर होता है। क्योंकि क्या होता है, जो चढ़ावा आता है ना, फिर वो भगवान के नाम पर वो पाता है। देसी घी आ गया, वेद लक्षणा गौ माता का घी आ गया, उसमें से थोड़ा सा तो जोत के लिए रख दिया, और बाकी जो घी था वो महाराज जी अपने घर ले जा रहे हैं और उसका चूरमा बनना है। तो बड़ी बुरी हालत होती है भैया। नंदगांव के पास एक महात्मा भजन करते थे, और एक दिन वो मंदिर में नंदगांव में रोज जाते भगवान को फूल अर्पण करने के लिए। तो वहां पर देखा तो एक कुत्ता था। कुत्ते को देखा तो अच्छा, वो कुत्ता महात्मा जी से बोलने लगा। तो महात्मा जी ने कहा रे तुम बोलते हो मनुष्यों के पास? कह रहे हाँ महाराज। कह रहे तुम ऐसे कुत्ते की योनि में कैसे चले गए? कह रहे महाराज मैं जिस नंद भवन में आप आकर पूजा कर रहे हो ना, यहीं पर मैं पुजारी हुआ करता था, और देव द्रव्य खाने से मेरी हालत ऐसी हो गई। तो महाराज जी ने कहा कि अच्छा यार, अच्छा एक बात बताओ, चलो कोई बात नहीं, तुम कुत्ते तो बने पर बने नंदगांव के ही, तो तुम्हारे में इतना सामर्थ्य तो होगा कि तुम श्री कृष्ण से मिलवा दो। तो उन्होंने कहा इतना सामर्थ्य तो नहीं है मुझ में, पर इतना जरूर है कि मैं बता सकता हूं कि मिलेगा कहां, मिलेगा कहां वो बता सकता हूं। उन्होंने कहा बता दो भाई फिर कहां मिलेगा। तो कहा जाओ टेर कदम पे शाम को 4 बजे बंदा मिलेगा, गाय चराते हुए आएंगे ग्वाले, उनमें सबसे जो पीछे ग्वाला होगा वो श्री कृष्ण है साक्षात, यकीन कर लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है। कह रहे पकड़ लेना, वो कहेंगे मैं नहीं हूं, कहना हाँ तुम ही हो भगवान। और महाराज वो जो महात्मा थे वो रात्रि भर, किसी को पता चल जाए, अब कन्हैया तुम्हें पता चल जाए, कान्हा तुम्हें पता चल जाए कि जनकपुरी में भगवान शर्मा जी की दुकान के पास मिलेंगे सुबह, तुझे नींद नहीं आएगी, किसी को भी नहीं, सभी भागे जाएंगे शर्मा जी की दुकान के बाहर लग जाएंगे, किसी को नींद नहीं आएगी, भगवान वहां मिलेंगे हमें। तो उन महात्मा जी को भी नींद नहीं आए कि भैया टेर कदम पे भगवान मिलेंगे। अच्छा सुबह शाम को 4 बजे जाने की बोली थी, वो सुबह ही 4 बजे पहुंच गए, इतनी त्वरा थी। जाके एक झाड़ी में बैठ गए और चुपचाप रोने लगे। कन्हैया आएगो, इंतजार कर रहे हैं, रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। शाम के 4 बज गए। 4 बजे देखा तो खूब सारी गायें आई, गायों के मध्य में 3-4 ग्वाले दिखे। सबसे पीछे एक ग्वाला आ रहा है, नाक से रहट बह रही है, और काशनी और ऊपर मतलब फटा सटा सा उसने कपड़ा पहना हुआ है, और लकुटी होती है ना वो हाथ में लिए वो आ रहा है। अब जब लकुटी देखी तो उन्होंने जाके भैया वो जो कुत्ते में जो भूत प्रवेश करा हुआ था उसने बताया था कि भाई ऐसे ऐसे भगवान है, मना करेंगे तुम पकड़ लेना बस। तो उन्होंने पैर पकड़ ली, भैया तुम भगवान हो। अरे अरे भैया मेरी मैया मारेगी, मोही घर जान दे मेरी मैया मारे, आज देर है गई है, मैं घर जान दे। नहीं 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 नहीं, तुम श्री कृष्ण हो। यूं करता हुआ हम श्री कृष्ण कहां से हो गए, हम श्री कृष्ण कहां से हो गए?
हमारी हालत देखो, हम श्री कृष्ण जैसे नजर आ रहे हैं। अरे यार बाबरो है कि बाबा हमें घर जान दे, हमारी मैया मारेगी आज। देख सारे ग्वाले आगे चले गए, कहे नहीं नहीं तुम श्री कृष्ण हो, तुम श्री कृष्ण हो, तुम्हें दर्शन देने पड़ेंगे। कह रहे कर ले ऐसे ही दर्शन, ऐसे अच्छा ना लग रहा मैं श्री कृष्ण, कौन से दर्शन चाहिए तुझे? कह रहे हम नहीं है श्री कृष्ण। कह रहे तुम ही श्री कृष्ण हो। भैया पीछे ही पड़े रहे। रात के 12 बज गए, शाम के 4 से रात के 12 बज गए और पीछे ही पड़े रहे। तो कह रहे भैया तुम श्री कृष्ण। कह रहे बाप रे अब तो रात है गई, अब तो मैया धर के धोएगी हमें अच्छे से, तुम परेशान मत करो, जान दो हमें, हम श्री कृष्ण नहीं है। कहे नहीं नहीं तुम ही श्री कृष्ण हो। कह रहे भैया श्री कृष्ण है तो नेक मुखड़ो ऊपर उठा और देखा तो भगवान अपने स्वरूप में विराजित थे सामने, और भगवान ने उठाया और कंठ से लगाया उन्हें, कंठ से लगाया उन्हें। तो भैया नंदगांव के तो भूत भी भगवान का पता बता सकते हैं। पर श्रद्धा देखो, श्रद्धा थी, हल्की सी श्रद्धा करी उन्होंने, भूत से ही पता पूछ लिया। एक संत थे, भगवान के लिए रोज फूल माला ले जाते थे, रोज फूलों की माला उन्हें धारण कराते ठाकुर जी। उन्होंने सत्संग में सुन लिया 12 साल में नियम दृढ़ हो जाता है, और 12 साल कोई सेवा करो तो उसका फल मिलता है। फिर तो फल में उन्हें श्री कृष्ण चाहिए थे। ठीक है आज के बाद ठाकुर जी को माला धारण करें। भैया 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। अब जब नजदीक आ रहा था ना दर्शन का टाइम, भाई जैसे 12वां साल आया तो उनके मन में अब तो भगवान आएंगे, मेरी कुटिया पे आएंगे, अब दर्शन देने हमारी कुटिया पे आएंगे। भगवान का खूब इंतजार किया। जब आखिरी दिन था, करे आज तो आएंगे ही भगवान, माला धारण करवाई, अब घर पे चलते हैं, सुबह भगवान यहीं मिलेंगे, अपने पास आएंगे। मंगला का टाइम हुआ, कोई नहीं आया। उन्होंने 56 भोग बना के तैयार रखे हुए थे कि भगवान आएंगे तो भगवान को पवाएंगे। अब भगवान आए नहीं तो महात्मा जी ने सोचा यार मंगला में हो सकता है लेट उठाओ बंदा, ठंड चल रही है, लेट हो सकता है उठ गया, तो कोई बात नहीं, श्रृंगार हो गया तो श्रृंगार होने के बाद आ जाएंगे। श्रृंगार का टाइम भी हो गया। फिर साधु महात्मा ने सोचा कोई बात नहीं यार, हो सकता है राजभोग में आते हो। राजभोग हुई, राजभोग में और लेट हो गए, दामोदर प्रभु लेट आए थे और लेट हो गए तो 3 बज गए। तो सोचने लगे अब उसमें चलेंगे, उत्थापन के बाद चलेंगे। उत्थापन में राधे श्याम 6 बजे पहुंचे, क्योंकि राजभोग लेट हुई थी, भगवान को विश्राम करना था। तो 6 बज गए भैया। अब गिरधारी शयन की बात आ गई। शयन वाला बंदा ऑफिस से आ रहा था, उसे ये नहीं पता सेवा है नहीं, तो कंफर्म करके पता चला तो विष्णु भगवान को भेजा गया 9 बजे सेवा के लिए। विष्णु प्रभु सेवा दे रहे, इन्होंने मैसेज डाल दे 2 देनी पड़ेंगी। तो विष्णु प्रभु ने सेवा दी, ऊपर से फिर भैया आ गए, तो 11:30 बज गए। तो 11:30 हुए तो भाई भगवान 12 बज गए। नित्यानंद होते तो 2 बज जाते। तो ऐसे सेवा चलते चलते अब भैया भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए तो महात्मा जी ने क्या किया, सारे 56 भोग एक कट्टे में डाले, कंधे पे टांगा और अपनी कुटिया के लगा दिया ताला। कह रहे अब हम जा रहे हैं यहाँ से, बहुत दिन हो गए नंदगांव में रहते हुए। नंदगांव वाला बहुत निष्ठुर आदमी है, भगवान बहुत निष्ठुर है, ये कन्हैया बहुत निष्ठुर है। बताओ हमने 12 साल सेवा करी और ये आया नहीं। अब जाने लगे भैया, नंदगांव से खेत अपना निकल रहे थे, तो देखा एक ग्वारिया गैया लेके घूम रहा है। उस ग्वारिया ने बोला बाबा कहाँ जा रहे हो? बाबा ने कहा तुम तो मतलब
नहीं बाबा बता तो दे, जा तो रहे होगा कहीं, हम भी चल ले, साथ चल लेंगे। बाबा ने कहा नहीं कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं रुकेंगे। कह रुक जा, बैठ जाऊंगा मैं भी। हम बरसाने जा रहे हैं। कह रहे अच्छा बरसाने जा रहे हो है, अच्छा एक बात बता, खुशबू सी आ रही है यार। फिर बाबा ने पोटला सा पीछे कर दिया। फिर कहाँ खुशबू सी? कह रहे नहीं अब तो आ गई नाक में। अब ये बता, ब्रेड पकौड़ा मालपुए की बहुत सौंधी सौंधी सी महक आ रही है। बाबा ने कहा क्या बात है? कह रहा भूख लग रही है। कह रहे भूख लग रही है, भूख चल हमें भी लग रही है, थोड़ा सा दूंगा पर। कह रहे ठीक है। तो बाबा ने निकाला, अपना 56 भोग निकालने लगे और बढ़िया बढ़िया सामान निकले उसमें से। तो बालक बैठ गया। बाबा ने कही कि ले ब्रेड पकौड़ा आगे कर दिया। कहे बाबा हम तो गैया चरावे वाले हैं और देख हाथ में गोबर लग रहा है, अब तू ऐसा कर अपने हाथन ते खवाए दे। तो बाबा ने कहा यार ये तुम नंदगांव वाले पूरे 12 साल तो उसने से वाली माला पहनी, अब तुम्हें हाथन ते खवा दो हैं? क्या है ड्रामा? तुम जिंदगी भर सेवा ही लोगे, कुछ फल भी दोगे उसका? कह रहा ग्वारिया कह रहा भाई बाबा मेरे ते क्या गलती है, हाथ तो गंदे हैं हमारे, खवाए दे यार। तो यूं करा, यूं लिखा और जैसे ऐसे करा तो ग्वारिया ने कहा देख देख तो सही। बाबा ने यूं देखा तो श्री कृष्ण बैठे हुए थे। श्री कृष्ण बैठे हुए थे और भगवान ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हो? कह रहे भैया जाने के विचार मात्र से तुमने दर्शन दे दिए, जब मैं पहुंच जाऊंगा तब तो तुम पीछे पीछे ही आ जाओगे। बाबा थैला उठाया और भगा बरसाने। कह रहा अब नहीं आता, अब नहीं आता। और बाबा बरसाने भग गए भैया सदा के लिए। तो निष्ठा होती है तो भगवान अवश्य मिलते हैं। हम जब ये कथाएं सुनते हैं ना हमें यकीन ही नहीं होता, मुझे भी नहीं होता, मैं बता रहा हूं ना, मुझे भी यकीन नहीं होता कि ऐसा होता होगा, पर ऐसा होता है। ऐसा होता है क्योंकि हमने पूज्य अपने भैया से सुना है ये बातें, पूज्य श्री भाई जी बाबा के संस्मरण सुने हैं। तो ये महात्मा झूठ नहीं बोलेंगे भैया। और क्यों झूठ बोलेंगे? हमें कोई पैसे मिल रहे हैं? कोई बात ही नहीं है भैया। ये महात्मा लोग हमें सच बताते पर हम विश्वास नहीं करते। अच्छा मास्टर ने कह दिया 2 दूनी 4, तो आज तक हम 2 दूनी 4 ही पढ़ रहे हैं। उसी मास्टर ने अगर 2 दूनी 6 बोल दिया होता तो सच बता रहा हूं आज भी पहाड़े में हम 2 दूनी 6 पढ़ रहे होते। उस मास्टर की मानी जा सकती है पर संतों की क्यों नहीं मान पाते? संतों की मान करके एक बार ये भगवत प्राप्ति का पहाड़ा बनाइए तो सही, काम हो जाएगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं हरिशरण।